हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं भावेश और लक्ष्यवित भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है सहायक शिक्षक में जो दावा आपत्ति लगने वाला है। सहायक शिक्षक के जो प्रश्न हैं 2023 के, उसके दावा आपत्ति के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताऊंगा और कौन कौन से प्रश्नों पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं ये भी इसमें पूरा जानकारी दूंगा। तो दावा आपत्ति जरूर कीजिए। जो आपको प्रश्न गलत लगता है, जिसके सोर्स आपके पास उपलब्ध हैं, उन पर दावा आपत्ति आपको करना ही चाहिए। ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यवित भावेश गजपाल सर्च करिए, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, दावा आपत्ति करने का तरीका क्या है? वैसे ही व्यापम के वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, वहां पर दावा आपत्ति का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेपर सेलेक्ट करने का, सेट सेलेक्ट करने का और पीडीएफ अपलोड करने का पूरा ऑप्शन रहेगा। पीडीएफ जो भी आप बनाएंगे, जो दावा आपत्ति में जो भी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, उस बुक का फ्रंट पेज होना चाहिए, संस्करण होना चाहिए, है ना। और 5 पेज से अधिक का पीडीएफ और 1 MB से अधिक का पीडीएफ नहीं होना चाहिए। 5 पेज होने चाहिए अधिकतम उस पीडीएफ में और 1 MB से अधिक का वो पीडीएफ नहीं होना चाहिए। उसके नीचे आपको उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा कि क्यों आपका मतलब ये रीजन लिखने के लिए दिया जाएगा। साथ ही आपको सही ऑप्शन चुनने के लिए दिया जाएगा। अगर वो प्रश्न सिलेबस से बाहर है तो सिलेबस से बाहर चुनने का भी ऑप्शन दिया जाएगा और वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार आप वहां पर दावा आपत्ति जरूर करें। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए ताकि नंबर आपके इंक्रीज हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे ज्वलंत जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो उसका सीधा सा उत्तर आएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। व्यापम लिया है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो सोर्स क्या क्या के हैं इसके? तो सोर्स है नवीन एवं दुर्लभ आंकड़ों सहित ये जो है उपकार प्रकाशन। उपकार प्रकाशन का संजय त्रिपाठी एवं श्रीमती चंदन त्रिपाठी इनके द्वारा रचित। ठीक है, ये इसका ISBN नंबर आपको देखने मिल रहा होगा उपकार प्रकाशन में। ये इसका ISBN नंबर है और उपकार प्रकाशन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उपकार प्रकाशन का इस पुस्तक में आपका पेज नंबर 5 जो है, पृष्ठ क्रमांक 5 में लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, थोड़ा जूम करके बता देता हूं आपको। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे विद्वान, साहित्यकार, हरिजन सेवक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचते हुए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आएगा। देखिए ये लाइन में लिखा हुआ है पेज नंबर 5 में ही, छत्तीसगढ़ की जो रचना है उसमें ही यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा पुस्तक है रेफरेंस के रूप में। ठीक है, दूसरा पुस्तक जो आपको रेफरेंस के रूप में मिलेगा वो है ये छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की मानक पुस्तक जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। इसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस पुस्तक में आपको 28वां जो है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1918 में छत्तीसगढ़ की पृथक राज्य के रूप में परिकल्पना सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। तो ये एक इसका दूसरा सोर्स है। ठीक है, तो ये 2 सोर्स है। आप 5 पेज से अधिक का सोर्स नहीं लगा सकते। 5 पेज और 1 MB होना चाहिए, कम से कम 1 MB से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 1 MB है। ठीक है, अधिकतम 1 MB है और 1 MB से कम का आप पीडीएफ बनाकर, 5 पेज से कम का पीडीएफ भी बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, वहां पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा जो प्रश्न है वो हिंदी का है। महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो व्यापम लिया है C। व्यापम क्या लिया? C। उत्तर होगा B, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? B होगा। तो ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, इसके 23वें संस्करण से, ये 23वां संस्करण भी आगे है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नियम में महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, यहाँ पर साफ साफ आपको देखने मिल जा रहा है। ठीक है, जूम कर देता हूं मैं एक बार। ये देखिए महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, तो ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत है महाधन ऐश्वर्य। ये B ऑप्शन पे है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा आपको, कम से कम 14 से 15 प्रश्न आपको दावा आपत्ति मिल जाएंगे विद ऑथेंटिक सोर्स। आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना 23वां संस्करण है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का, भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है ना। लिया क्या है भाई? करण कारक लिया है क्या? उत्तर हाँ, जबकि इसका उत्तर आएगा अपादान कारक।
क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। अपादान कारक ये भी इसी बुक का है, इसी बुक में आपको 23वें संस्करण में ये मिल जाएगा, देखने मिल जाएगा अपादान कारक, पेज नंबर 107 में। अपादान कारक, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक का उदाहरण है। साफ साफ वही प्रश्न को उठा के दे दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके इसी सोर्स से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा ए और ए, ये सही उत्तर होगा, ए और ए आएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, कंठ तालव्य से। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जरूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, टेलीग्राम में जुड़िए और दावापत्ती करिए। लगता है हिंदी के जो प्रश्नों को जो छाटा है वो अलग ही लेवल पे जाकर छाटा है। ठीक है, चलिए, तो ये भी इसी पुस्तक का रेफरेंस ले रहे हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण, वासुदेव नंदन प्रसाद का है, 23वां संस्करण। ठीक है, इसमें आपको कंठ तालव्य में दिख जाएगा, यहां पर जूम कर लेता हूं। हाँ देखिए, कंठ तालव्य में यहां पर आपको दिखेगा ए और ए। ठीक है, तो कंठ तालव्य, कंठ और तालु के जीभ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए और ए हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या आएगा, कंठ तालव्य आएगा, पेज नंबर 23 में ये इसका दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, तो शायद निश्चयवाचक आंसर लिया है व्यापम, जबकि इसका सही आंसर होगा, ठीक है, संबंधवाचक। क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे। ये है हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी का हिंदी शब्दार्थ प्रयोग। इसका कौन सा संस्करण, ये आपका हरदेव बहारी का है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 2015 का संस्करण है। इस पेज को आपको डालना है। इसके अलावा यहां पर है संबंधवाचक, दिखा देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम में वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। सेम प्रश्न को जस का तस उतार के दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन, शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसमें जो व्यापम जो आंसर लिया है वो ये लिया है मूल्यांकन, जबकि इसका सही उत्तर होगा सी, शिक्षण अनुभव। ठीक है, इसके लिए भी ऑथेंटिक सोर्स आपको मैं दे देता हूँ, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स है बीटीसी तृतीय सेमेस्टर, है ना, जो क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो यूपी गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश का, राज्य शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है, इसमें आपका शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन, ये त्रिकोण में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा आप और अगर दूसरा लेना चाहते हैं तो जीव विज्ञान शिक्षण, है ना, एस के मंगल, आर्या बुक डिपो, ये एस के मंगल वाले में है आपका। ये इसका प्रथम संस्करण 2006 का है, ये इसका आईएसबीएन नंबर है। ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएगा ये शिक्षण, अधिगम उद्देश्य, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम या अधिगम अनुभव, मूल्यांकन और अधिगम उद्देश्य, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा आपका, शिक्षण अनुभव वो नहीं होगा, उसको सी मतलब उसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, उसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करना पड़े तो वह कार्य पूर्ण होगा। तो इसका उत्तर लिया ये, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर आएगा 13 सही 3/4। तो 13 सही 3/4 जस का तस आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन को उठा के दे दिया है। आपको दिखाता हूं, यह है आर एस अग्रवाल, है ना, अंक गणित, एस चंद पब्लिकेशन, आर एस अग्रवाल, दीपक अग्रवाल के द्वारा। ये इसका आईएसबीएन नंबर वगैरह है, आईएसओ नंबर, है ना। इसके समय हम कार्य वाले चैप्टर में आपको दिखने मिल जाएगा जस का तस सेम प्रश्न। ये देखिए, यही प्रश्न को जस का तस उतार के दे दिया है, 13 सही 3/4 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न को कॉपी और पेस्ट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कहां पर है, यहां पर। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन है 13 सही 3/4, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको आप सीधा सीधा पीडीएफ को चिपका देना और साथ ही मैथ को आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा, मैथ को आपको सॉल्व करके भी देना पड़ेगा, है ना। तो एक पेज आप सॉल्व करके भी चिपका दीजिएगा उसमें। अब एक प्रश्न और है, इसका उत्तर शायद 15 लिया है। ठीक है, वास्तविक उत्तर इसका 12 दिन आएगा। इसका ये लिया उत्तर 15, लेकिन इसका उत्तर आएगा 12 दिन। ठीक है, ये किसी ने मुझे भेजा था ये, सर इसको भी शामिल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला, ये प्रश्न में जो है ना, यहाँ पर ये गलत दिया है, इसको पुट करने पर ये उत्तर नहीं आता। इसका उत्तर व्यापम ने सी लिया है, तो ये विलोपित होगा। इसको भी बनाकर आप सॉल्व कर भेज सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसका रेफरेंस तो है नहीं, तो इसको आप बनाकर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर शायद व्यापम ने 10 वर्गमूल 2 लिया है, इसका सही उत्तर होगा 40 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप बनाकर
भेज सकते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा 40 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, इसको बनाकर आप भेज सकते हैं। अगला जो है, कौन वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो इसका उत्तर व्यापम ने सी लिया है, राज्य सरकार लिया है शायद, है ना। तो इसको ये संवर्ती सूची का विषय है। क्या सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, SM सक्सेना और सीमा मोहन का है कैलाश पुस्तक सदन भोपाल। इस पब्लिकेशन के बुक से आप, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह वन्य जीवों का संरक्षण करे। इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटा, देखिए ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, केंद्रीय सरकार। ठीक है, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में निर्णय लेने का अधिकार अधिकतर केंद्रीय सरकार को होता है। पर आप दावापत्ती कर सकते हैं, इसके सोर्स उपलब्ध हैं। जिसके सोर्स उपलब्ध नहीं, फॉर एग्जांपल मैथ, तो उनके आपको खुद बनाकर दावापत्ती करना होगा, और इंग्लिश पे भी आपको वहां पर लिख कर आपको दावापत्ती करना होगा, मैसेज बनाकर। ठीक है, तो इस प्रकार दावापत्ती करिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर अपना बढ़वाइए। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और व्यापन से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो भी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम में भी सेट का जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस वगैरह है वो सब डाल दिया हूं मैं। तो सेट से संबंधित भी बहुत सारा नोटिफिकेशन आगे आने वाला है, CG सेट से संबंधित, वो भी उसमें डालूंगा, अपडेट करूंगा। टेलीग्राम में भी जुड़िए। थैंक यू।